इन लेंस, इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। ठीक है, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस। यहां पर क्या होगा बोलो, f1 f1 2f1 ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे है मेन फोकस इसका f2 2f2 ऑब्जेक्ट है, मान लो इंफिनिटी पर, तो इमेज कहाँ बनेगी, तो ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर, इमेज बनेगी f2 पर, फोकस यानी f2 पर। u क्या है, माइनस इंफिनिटी, u क्या है माइनस इंफिनिटी। अरे रे ऐसे ही तो आएगी, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट देखेंगे तो इस डायरेक्शन में देखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी और v हो जाएगा प्लस f। ये दूरी जो है वो f है, हो जाएगा v आ जाएगा प्लस f। इस वाले केस में मैग्निफिकेशन क्या है, कह लो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसे रहेगी, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, देखो लेंस मिरर में होता था, उसी तरफ इमेज जब बनती थी, लाइट टकरा के जब वापस आती थी, जो मिरर है ना, तो यहीं की तरफ जो इमेज बनती थी वो बनती थी रियल और इन्वर्टेड। पर लेंस में रेज कहाँ जाएंगी, इस तरफ जाएंगे ना, लेंस के आर पार, है ना, अक्रॉस द लेंस, तो इमेज यहाँ पर जो बनेगी वो कैसे बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। हाँ, रियल इमेज बनेगी। ठीक है, और इन्वर्टेड भी है। ठीक है, मैग्निफिकेशन कैसा रहेगा इसका, मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन अच्छा, इमेज कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड एट वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, पॉइंट साइज इमेज है, वेरी वेरी स्मॉल, यही कह लो पॉइंट साइज। और मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, मैग्निफिकेशन रहेगा, हाँ इन्वर्टेड है तो नेगेटिव रहेगा, पर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू रहेगी, मैग्निफिकेशन की वैल्यू रहेगी वो 1 से बहुत 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 कम होगी, बहुत बहुत कम 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 का मतलब 0.000 ऐसे टाइप। तो ऐसे रहेगा, ये है इसका, इतना तो रहेगा। लिखो जल्दी से, 6 केस हैं इसके, कोशिश करो खुद से लिखो, आते हैं तो, नहीं आते थे, हाँ देख लो। नहीं तेरा हिमालय आकाश छूले बहती रही इतना बुलंद है तारों से चलो ठीक है।
देख लिया। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट अब इन्फिनिटी पर था, अब आएगा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा बियॉन्ड 2f1। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा वैसे वैसे इमेज दूर जाएगी। तो इमेज पहले f2 पर थी, अब इमेज आ जाएगी यहाँ पर बीच में, है ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट जितना पास आता जाएगा ना, f1 कित तक की बात करें उतना ऑब्जेक्ट का साइज तो चलो सेम ही रहेगा, पर हम कह सकते हैं इमेज का साइज बड़ा होता चला जाएगा जैसे जैसे इमेज दूर जाएगी। शुरुआत में पॉइंट साइज है, अब थोड़ी सी बड़ी हो गई, पर स्टिल इससे छोटा साइज है। ठीक है, इमेज स्मॉलर है अभी भी। ए डैश बी डैश यू है आपका ऑब्जेक्ट। कहां पर है? ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1। इमेज कहां पर है? इमेज इज इन बिटवीन f2 एंड 2f2। इमेज कैसे? रियल एंड इन्वर्टेड, और इमेज है स्मॉल साइज इमेज, अभी भी स्मॉल साइज है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। साइन कन्वेंशन वैसे ही रहेंगे। ठीक है। अच्छा, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन का जो साइन है, मैग्निफिकेशन का जो साइन है वो कैसा रहेगा? इन्वर्टेड इमेज है विद कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज इन्वर्टेड है तो सेम का साइन होगा नेगेटिव, और एम का साइन होगा नेगेटिव, और मैग्निफिकेशन का वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन होगी स्मॉलर देन 1, स्मॉलर देन 1। अच्छा, u कैसा रहेगा? u आपका रहेगा नेगेटिव और v रहेगा आपका पॉजिटिव, v आपका पॉजिटिव। लिख लिया? अगला लिखे, ऑब्जेक्ट है तीसरा केस में, ऑब्जेक्ट है 2f1 पर, तो इमेज भी और दूर चली जाएगी और बड़ी हो जाएगी पहले के कंपेयर में, और इमेज भी आ जाएगी 2f2 पर। तो आप लिखो ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, इमेज इज एट 2f2, ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव, v is पॉजिटिव, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। स्मॉल साइज नहीं रहेगा इस बार, सेम साइज हो जाएगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। मैग्निफिकेशन का साइन रहेगा नेगेटिव और मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो जाएगी 1, मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर ओवरऑल साइन के साथ कहें तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी -1। नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि इमेज है इन्वर्टेड,
और 1 इसलिए कि इसका साइज और इसका साइज सेम है। तो अगर हम ओवरऑल मैग्निफिकेशन की बात करें तो वो होगी -1। ठीक है, वैल्यू 1 साइन नेगेटिव तो -1। लिख लिया। नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्ट और पास आ जाएगा। बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, टू F1 एंड F1। इमेज आगे पहुंच जाएगी और जितनी इमेज दूर होती जाएगी इमेज बड़ी होती जाएगी। अब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाएगी तो इमेज हो जाएगी बियॉन्ड बियॉन्ड 2F2। इमेज हो जाएगी बियॉन्ड 2F2। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज हो जाएगी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन हो जाएगा वही मैग्निफिकेशन साइन नेगेटिव, और वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन हो जाएगा ग्रेटर देन 1। वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन हो जाएगा ग्रेटर देन 1। तो वही -2 -3 इस तरह से वैल्यू आएगी। अरे 2 3 तो वैसे इमेज डबल है, ट्रिपल है या 1.5 टाइम्स है, और नेगेटिव इसलिए क्योंकि इन्वर्टेड है इमेज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, इमेज नीचे की तरफ, इसलिए दोनों का साइन अपोजिट आएगा। ऑब्जेक्ट का साइन पॉजिटिव आया, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव आया। ठीक है, ये हो गए केस। ठीक है, नेक्स्ट केस करते हैं बात। लिख लिया ये, नेक्स्ट केस की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट है भाई फोकस पर। अब ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया तो इमेज पहुंच जाएगी इन्फिनिटी पर, इमेज पहुंच जाएगी इन्फिनिटी पर, A डैश B डैश। ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इज एट फोकस, फोकस यानी F1 पर, है ना। तो U इस वाले केस में आ जाएगा -F1 या -F, F1 क्या बोले, सेम ही है, ये लेंथ और ये लेंथ सेम ही है तो -F। ऑब्जेक्ट आ गया -F पर, इमेज पहुंच गई
इमेज इज एट इंफिनिटी पर, तो v आपका आ गया इंफिनिटी। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड और इमेज इज वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज। m का साइन नेगेटिव होगा और m इज वेरी 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 ग्रेटर देन 1, तो बहुत बड़ी इमेज होगी, इमेज का साइज बहुत बड़ा होगा। लास्ट वाले केस में इसके पीछे इमेज अभी बता रहे, लास्ट वाले केस पे ही हम बस, कौन सा 5 केस हो गए, छठा ही केस बचा बस, नहीं बता रहे। लिख लिया, लिख लिया पांचों केस। हाँ, अब आ जाते हैं लास्ट केस पर। तुम देखो पहले से लेके 5 केस तक सिमेट्रिक केस है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, इमेज फोकस पर, ऑब्जेक्ट फोकस पर, इमेज इंफिनिटी पर, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, इमेज इन बिटवीन f2 and 2f2, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन 2f1 f1, इमेज इज बियॉन्ड 2f2, ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, इमेज इज एट 2f2, है ना, सिमेट्रिक केस सारे। और आ जाते हैं लास्ट केस, ये एकदम अलग है सभी केसेस से। इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा और आगे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और आगे यहाँ पर बिटवीन m1 एंड ऑप्टिकल सेंटर AB, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचेगा तो इमेज इसी तरफ आ जाएगी। अभी तक इमेज रियल इमेज चल रही थी, अब अचानक से इमेज कहाँ जाएगी, इसी तरफ आ जाएगी, ठीक है। इन्फिनिटी से सीधी, ये समझ लो, ये यहाँ पे इन्फिनिटी गई और यहाँ पीछे से इन्फिनिटी से यहाँ आ गए, ठीक है। अब इसी तरफ आ जाएगी, इसी तरफ। अब ये नहीं कहेंगे कि ये 2f1 और f1 के बीच में बनेगी या बियॉन्ड 2f1 बनेगी या f1 और ऑप्टिकल सेंटर, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। बस ये कहेंगे कि कहीं तो बनेगी यहाँ पर इसी तरफ इमेज। ऑब्जेक्ट का पता ऑब्जेक्ट है f1 से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, पर इमेज कहीं पे बन सकती है। तुम यहाँ बना लो, तुम यहाँ बना लो, तुम यहाँ बना लो, उसका कोई फिक्स ऐसा रूल है नहीं, तो कहीं पे भी बना लेते हैं। इसके लिए हम ये भी नहीं लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट इमेज बन रही है बिटवीन ये और ये, तो इमेज यहाँ बनवा लेते, तो इमेज बन जाएगी उसी साइड और वर्चुअल इमेज बनेगी, इमेज बढ़ेगी वर्चुअल a डैश b डैश। तुमने वैसे बनाया है ऐसे करके, हाँ तो वो तो कहीं पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। जब बनाओगे उसको कहीं पे भी आ सकते हैं, तो उसका कोई ऐसा कह नहीं सकते कि बिटवीन f1 और 2f1 आएगी या 2f1 पे आएगी या f1 पे आएगी या बियॉन्ड 2f1 आएगी, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। कुछ भी बना लो, तो मैंने तो यही बना दिया, बियॉन्ड 2f1 बना दिया मैं, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं बियॉन्ड 2f1, क्योंकि ये कोई 100% सही केस नहीं है, वो देखना पड़ता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट इज एट, वो हमें फॉर्मूले बता देंगे u v वगैरह। तो ऑब्जेक्ट इज एट, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है इस वाले केस में, इन बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में। इमेज कहाँ बनेगी, इमेज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड पर इमेज बन जाएगी। जबकि पहले क्या हो रहा था, इमेज दूसरी साइड बन रही थी। क्योंकि वो सेम साइड बन रही है इमेज, तो u यहां पर है नेगेटिव, u यहां पर है नेगेटिव और v भी क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव, v भी नेगेटिव होगा, v भी नेगेटिव होगा। इमेज इस बार हो जाएगी वर्चुअल, और हम देख सकते हैं इमेज ऊपर की तरफ है, ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ है, तो इसलिए इमेज हो गई इरेक्ट, और ये लार्जर इन साइज होगी, एंड लार्ज बोल सकते हैं, लार्जर इन साइज होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत 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 ज्यादा लार्ज होगी, पर लार्जर इन साइज होगी।
मैग्निफिकेशन का साइन इस बार आएगा प्लस, पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन का साइन आएगा पॉजिटिव, क्योंकि इमेज बनी है ऊपर की तरफ और ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ ही है। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। एम की वैल्यू आ सकती है +2 आ सकती है, +3 आ सकती है। ये है छठा केस, 6th केस। बाकी फिर और आगे जाता है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाता है, वर्चुअल में ऑब्जेक्ट आ जाता है इन बिटवीन 2F1 GO एंड F2, फिर F2 आ जाता है, फिर यहाँ से आ जाता है, फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे केस बनते हैं इसके, है ना, वो सब हम पढ़ते हैं। और मतलब तुम्हारे ये ग्राफ भी बनता है इसका पूरा। ठीक है, लिख लिया, हटा दे। अब आ जाते हैं, उसके दो ही केस है मेरे हिसाब से। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस कैसा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा है? हाँ, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है कब? जब वो एयर में रखा हो या फिर किसी रेयरर मीडियम में रखा हो। और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है जब वो रेयरर मीडियम में रखा हो। और अगर उसको डेंसर में रख दें उनके मीडियम के कंपेयर में, तो वो अपने नेचर को चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पर क्या होता है? F1 F2 देखो जरा, कल लिखवाया था। और उसका प्राइम रियल फोकस कहाँ पर है इसका? यही है F2A। देखो जो सेकंड वाला लिखवाया था वो रियल फोकस, ये तो फर्स्ट फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। F2 है, ये F2 है, तो हो जाएगा 2F2। और प्राइमरी फोकस है इसका यहाँ पर F1, 2F1 है। अरे लिखवाया था कल। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे जब भी दो ही केस है इसमें, एक केस है ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर, ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर, तो इमेज बनेगी यहाँ पर, इंफिनिटी पर है तो इमेज बनती है फोकस पर, है ना। वैसे इरेक्ट बनती है इसमें सारी इमेज ही, तो इसलिए लिखा सारी इमेज का मतलब सारी रियल ऑब्जेक्ट की इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की इमेज इरेक्ट बनती है। ठीक है, वर्चुअल की तो अलग केस है। ओके, हाँ, तो यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो यू हो जाएगा आपका -इंफिनिटी। इमेज इज एट F1 या प्राइमरी फोकस या क्या क्या लो उसको, फर्स्ट फोकस, है ना। इमेज इज एट F1, फर्स्ट फोकस यही था ना। और V क्या हो जाएगा बोलो? V हो जाएगा +F। देखो ये कैपिटल F है, स्मॉल f है ना। फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से लिखते हैं। ये डायरेक्शन होगी पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसलिए +F हो जाएगा। और क्या लिखवा रहे हैं? इमेज इज सॉरी वर्चुअल, वर्चुअल है, नहीं इमेज, ओ फिर सही है, यहाँ बनेगी इमेज F2 पे। अरे रे ऐसे आती है और ऐसे जाती है, तो इमेज यहाँ बनती है ना, ऐसे, और इमेज बनती है अपने प्राइमरी फोकस पर F2 पे बनेगी। तो V क्या आएगा? -F। V क्या आएगा? -F। ठीक है, इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इमेज इज वेरी पॉइंट साइज, इमेज इज पॉइंट साइज। पॉइंट साइज का मतलब इतनी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल,
इसके बाद है इमेज हो गई वेरी वेरी स्मॉल। अब क्या है बच्चा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का जो साइन रहेगा है ना, मैग्निफिकेशन का जो साइन रहेगा, इमेज वर्च ऊपर की तरफ है, इरेक्ट इमेज है ना, ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो सर इमेज, मैंने क्या बोला, रियल ऑब्जेक्ट की सारी इमेज इरेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट सारी इमेज इरेक्ट है, तो चाहे वो पॉइंट साइज हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। सेल भी बहुत छोटा सा होता है, दिखता भी नहीं, जब उसको वो करते हैं जूम करते हैं दिखता है पूरा बड़ा सारा साइज, तो इसको हाँ नहीं मैं उसकी कह रहा हूँ इस वाले केस के लिए, कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव लेंस के लिए कह रहा हूँ कि जितने भी ऑब्जेक्ट रियल रहेंगे उनके लिए इमेज क्या रहेगी, इरेक्ट इमेज रहेगी। सर जैसे ये है कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, वो लेंस कॉन्वेक्स लेंस, इसमें फर्स्ट में आपने f2 पे बनाया था इमेज, हाँ इमेज f2 पे बनाया, फिर आपने इसमें वो क्यों लिखा इनवर्टेड, ये इसमें भी रेक्ट आता था। उस वाले में ये कह दो कि जितने भी फोकल लेंस है वहां तक के केस होते हैं उसमें इन्वर्टेड होती है, ठीक है। अरे एक्चुअल में ना इसका नेचर देखा जाता है, नेचर का देखने का मतलब क्या है, तो बहुत इन्फिनिटी बहुत दूर ले गया, इसका पॉइंट साइज है, कैसी इमेज है, हमने कहा इरेक्ट है पर पता नहीं लगा, तो इसको और पास लेके आ धीरे 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 धीरे, वैसे वैसे ये इमेज जो है ये कहाँ जाती जाएगी, यहाँ जाती जाएगी ना, तो बड़ी होती जाएगी, थोड़ी सी बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, और तुम देखोगे जब थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो साफ साफ पता लग रहा है वो कैसी है, इरेक्ट। सिमिलर केस उसमें, जब उसमें थोड़ी सी इमेज बढ़ती जाती है ना, इमेज कहाँ पर आती है, यहाँ पर आती है f2 पर, उसमें f2 यहाँ पर रहता है, तो इमेज क्या होती जाती है, यहाँ पे आके थोड़ी बड़ी हो जाती है, सेम साइज हो जाती है, फिर और बढ़ जाती है, तो जब यहाँ से यहाँ जाते हो तो जब थोड़ी थोड़ी बढ़ती है तो साफ पता लगता है इन्वर्टेड बढ़ रही है, तो मतलब वहां पर भी कैसी रही होगी, इन्वर्टेड रही होगी ये, हाँ, और यहाँ पर इरेक्ट। एम का साइन कैसा है, पॉजिटिव, और एम की वैल्यू, वेरी वेरी लेस देन 1, क्योंकि पॉइंट साइज इमेज वेरी वेरी लेस देन 1। पढ़ाएंगे नॉर्मल 5 तारीख को पता नहीं शायद पढ़ाएंगे, क्योंकि तुम्हारे तो कोई बना नहीं है, हमारी क्लास में। हाँ तो मेरे को क्लास लेनी पड़ेगी। देख लिया, सेकंड केस ले लो, सेकंड केस ऑब्जेक्ट आ गया इन्फिनिटीज और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख लो, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख लो इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो सेकंड केस है इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख लो, मान लो यहाँ रख लिया ऑब्जेक्ट, ये भी तो हो, इमेज हमेशा बनेगी f2 और 2, f2 और O के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहीं पे भी रख लो, इमेज बनेगी, इमेज इज f2 और o के बीच में, इज इन बिटवीन, इमेज फॉर्म इज इन बिटवीन f2 एंड O, इमेज बनेगी f2 और O के बीच में। इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट, इमेज इज स्मॉल साइज, इमेज कैसे रहेगी, स्मॉल साइज,
m का जो साइन रहेगा पॉजिटिव रहेगा और m की वैल्यू रहेगी लेस देन 1 रहेगी, जैसे 0.25 प्लस का, 0.35, 0.5 प्लस का, ऐसे रहेगी m की वैल्यू। लिख लिया? चलो क्वेश्चन करो, सिंपल क्वेश्चन। अच्छा फॉर्मूला बताओ क्या था? 1/b और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है ना, ये था क्वेश्चन। सिंपल एकदम, बच्चों वाला सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है कितनी दे रखी है? फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर दूर। ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर दूर, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर दूर। अच्छा क्वेश्चन करे बिना बता सकते हो जल्दी से आंसर किस किस के बीच में आएगा? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है सर? 20 सेंटीमीटर दूर। 20 सेंटीमीटर पर इमेज है ना, सेम साइज। हाँ सर ये उससे आ गया 2 प्लस। अरे इसमें पॉइंट साइज है ना, तो इसमें मैं इक्वेशन वैसे कुछ नहीं पूछेगा कोई, बस इमेज के डिस्टेंस पूछ रहा है, इमेज कहाँ बनेगा। तो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? +20। सर अगर वैसा ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है ना पॉजिटिव, तो इमेज तो यही बनेगा इसी डायरेक्शन। तो चलो कर दो जल्दी से, पता लग गया तो चलो निकालो। हो गया, हो गया आंसर, +20 आ गया होगा आंसर, है ना। एक और कर दो, ये है, इसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, सॉरी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा है 5 सेंटीमीटर दूर, प्लस माइनस खुद लगा लेना, है ना। ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दूर, इमेज बतानी। सर इसकी इमेज इसके पीछे भी करो।
सर इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है। बताओ फोकल लेंथ कौन सा है, ऑब्जेक्ट है, कौन सा लेंस है? ये कॉनकेव है। कॉनकेव है, एयर में रखा, तो नेगेटिव लेनी है। -0.3। -4.3। हो गया? यस सर। कितना है? -3.3। देखो पहले थोड़ा सोचे, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सोचे। जब इतने सारे केस पड़े हैं, इसलिए तो पढ़े हैं ताकि अंदाजा लगा सके, पर ना फॉर्मूला तो पहले भी लगा सकते थे। तो केस पड़ा है, और ये क्या, फोकल लेंथ कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर। यहाँ F2 होता है ना, यस सर। कितनी दूर है? 10 सेंटीमीटर दूर, है ना। और ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, या पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ले लो। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, कितनी दूर है? 5 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। ऑब्जेक्ट रे ऐसे भेजेगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव, और फोकल लेंथ पीछे की तरफ है, इसलिए फोकल लेंथ को हम नेगेटिव लेते हैं इसमें। अच्छा, दूसरी चीज तो मैं बताया था सेकंड केस है कॉनकेव लेंस का। उसमें क्या कहा था? उसमें कहा था कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी हो, इमेज हमेशा कहाँ बनेगी? एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज हमेशा क्या बनेगी? एफ और ऑप्टिकल। अब बताओ इमेज कहाँ आई है? इमेज सर इससे आगे ही आई थोड़ी सी, है ना, इमेज यहाँ ही है ना, बीच में ही आई है इससे पहले, यहीं पे -3.33 सेंटीमीटर, ये है -5 सेंटीमीटर पर, और ये है -10 सेंटीमीटर पर, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कर दो ये वाला, ये पहले भी करा था हमने उसके केस में, कॉनकेव मिरर के केस में। लिखो, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज focal length of 12 centimeter. A convex lens has focal length of 12 centimeter. Find the distance of object. Find the distance of object from the lens. Find the distance of object from the lens. Distance of object निकालना from the lens, so that the image formed is, so that the image formed is 3 times
image form so that the image form is 3 times the object size. ऑब्जेक्ट साइज के कंपेयर में इमेज का साइज कितना है? 3 टाइम्स है। कितने आंसर आएंगे इसके? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, कॉन्वेक्स लेंस है। पढ़ो, एनालाइज करो, बताओ। है ना, दो केस आएंगे इसमें। कौन कौन से 2 केस रहते हैं? जब इमेज 3 टाइम्स होती है ऑब्जेक्ट से। फोकल लेंथ बताइए, 12। तो तुम बिना कैलकुलेट करे भी अंदाजा बता सकते हो ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, पहले केस में और दूसरे केस में। कल करेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर के क्वेश्चन। मैं पैर सीधा कर ले, जब से उसका हाथ लगा पैर लगा रखा उसके उसके टी शर्ट वाले की दुकान कितने बजे बंद हो जाती है? मुझे नहीं पता। 7 बजे। अभी चल लो, अगर हम चल सकते 5 बाइक लाया हूँ। कहाँ पे है ये? शेड वाली। कहाँ पे है दुकान? यहाँ पे सर ये किसान मार्केट। अच्छा, यहाँ पे जो नई नई दुकान खुली है हाँ। ये तो यहाँ पे है, क्या नाम है, बैंक के पास। नहीं ये नहीं। अच्छा, किस की दुकान नहीं है। हाँ हाँ, तो कोई 7 बजे चल रही। कौन आ रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हेलो, अरे इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव लेती है। कॉन्वेक्स है ना, तो इसकी फोकल लेंथ राइट की तरफ होगी, तो पॉजिटिव होगी। अंदाजा लगा कहाँ से कहाँ तक होगा? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ होगा कि इमेज 3 गुना बढ़ जाए? हाँ, यानी -12 से -24, या फिर F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। हाँ, तो वर्चुअल बनेगी तो, लेकिन बड़े बनेगी तो एनलार्ज ही। वो तो ये कह नहीं रहा कि रियल इमेज बने, वो कह रहा बस 3 टाइम्स होनी चाहिए। अब चाहे रियल बने चाहे वर्चुअल बने, कोई मतलब नहीं। तो 2 आंसर आएंगे तुम्हारे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के। एक आएगा -12 से -24 के बीच का, और एक आएगा 0 से -12 के बीच का आंसर। वर्चुअल वाला आएगा 0 से -12 के बीच। चाय में मीठा कम है, चीनी महंगी हो गई।
हाँ कहाँ पे था? पिछले पीछे वाला वो हाँ 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 इमेज का डिस्टेंस 24 2f2 के बाद बनेगा। हाँ इमेज का डिस्टेंस 24 से ज़्यादा आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा -12 से -24 के बीच, f2 और 2f2 के, f1 और 2f1 के बीच। आज कौन सी तारीख होगी? 21। कितने दिन हो गए चैप्टर चलते चलते? 7 तारीख को स्टार्ट करा था ये चैप्टर। ये मैंने 7 तारीख को स्टार्ट करा था ये चैप्टर। ये करो 5 तारीख 5 तारीख को। हाँ वैसे भी 20-21 दिन तो लगते हैं। इसमें केस बन जाते हैं ना इतने सारे, उससे हो जाते हैं। तो उसमें क्या वेव ऑप्टिक्स वो तो छोटा है चैप्टर, मतलब वैसे तो वो है थोड़ा सा कठिन है। कठिन का मतलब बहुत इमेजनरी चीज है। पर स्मॉल छोटा है चैप्टर इससे। सर इसका वो एग्जाम से निकला वैसे बता रहे हैं तो वही कुछ मिला एक बताओ नहीं मुझे तो निकालना पड़ेगा। यहाँ पर है f1, ये 8 सेंटीमीटर -8। अच्छा वो वाला होगा वर्चुअल वाला केस है ना, ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट मान लो हाँ। यहाँ f1 और 2f1 के बीच में होगा, f1 और 2f1 के बीच में, तो इमेज बनती है यहाँ पर। ये है -12 सेंटीमीटर पर, ये है -24 सेंटीमीटर पर। ये v डिस्टेंस पर ये निकालना है, और ये u डिस्टेंस ये भी निकालना है ना। u निकालना, v तो कह नहीं रहा हूँ निकालने के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है मैग्निफिकेशन, क्वेश्चन में कह रहा है इमेज जो होगी वो तीन गुना होगी ऑब्जेक्ट की। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो मैग्निफिकेशन इस वाले केस में कितना होगा? 3 टाइम्स, और इमेज इन्वर्टेड है तो -3। इमेज इन्वर्टेड है तो -3, और 3 क्यों? क्योंकि इमेज 3 टाइम्स है। मैं लिखवाता था ना कई बार ऐसे बार बार, m की वैल्यू, और साइन है नेगेटिव क्योंकि इमेज इन्वर्टेड है, तो m की वैल्यू होगी -3। ये होता है HI/HO के बराबर, मैग्निफिकेशन होता है HI/HO के बराबर, और वो होता है लेंस है ना, लेंस है तो V/U के बराबर। तो यहां से हम कह सकते हैं V/U की वैल्यू होगी -3, यानी V बराबर हो गया -3U, V बराबर हो गया -3U। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, दो वेरिएबल मिले हैं V और U, हमें दोनों ही नहीं पता। अब V और U निकालने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए, दो वेरिएबल तो कितनी इक्वेशन चाहिए? 2 इक्वेशन। एक इक्वेशन तो ये हो गई, दूसरी इक्वेशन कहाँ से आई? 1/V -1/U इक्वल टू 1/F, 1/V -1/U इक्वल टू 1/, और F कितना है? फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस का प्लस में होता है तो +12। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, दो वेरिएबल, ऐसा निकलेगा। अब इसमें ध्यान देने की बात है, हमें निकालना क्या है? U निकालना, V निकालना है? U निकालना है। तो यहाँ पे U तो रहने दो, क्योंकि U तो निकालना है। V की वैल्यू रख दो, V की वैल्यू रख दो। जब मैं यहाँ V की वैल्यू रखूंगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? -3U, ये हो जाएगा -1/U इक्वल टू 1/12। अब तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, अब इसमें केवल एक वेरिएबल है,
अब इस पूरे इक्वेशन में एक वेरिएबल है, कौन है? u। u इसको सॉल्व करो, u की वैल्यू मिल जाएगी -16। हाँ, इसकी वैल्यू सॉल्व करो, इसकी वैल्यू मिल जाएगी u की वैल्यू। अगर तुम इसमें u की जगह v के रूप में आंसर रख देते, u की जगह रख देते v/3 या -v/3 तो v की वैल्यू मिलती तुम्हें, लेकिन हमें v नहीं, हाँ फिर u निकालते तो डबल मेहनत होती। यहाँ सोच समझ के आपको वैल्यू रखनी। सही है तुम्हारा। लो ये क्वेश्चन करो। चलो करे सॉल्व इसको। देखो ये हो जाएगा -1/3u और अगला है -1/u इक्वल टू आएगा 1/12। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 3u। 3 को टेबल 3u कितने पाता है? 1 पर, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो -1। u के टेबल में 3u कितने पाता है? 3 पर, तो -3 इक्वल टू 1/12। ये हो जाएगा -4/3u इक्वल टू 1/12। ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा -4 × 12 इक्वल टू 3u। तो कितना हो जाएगा? 12 4 48, 34 नहीं है, 3u है। ठीक है u बराबर क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 3, तो आ जाएगा -16u। तो u आ जाएगा -16 सेंटीमीटर। और हमें पता था ये -12 से -24 के बीच में आएगा, तो वही आया है। ठीक है, v निकालने की जरूरत है नहीं क्योंकि पूछा नहीं है। बताना चाहो तो v आएगा -24 के बियॉन्ड, यानी बियॉन्ड 2f2, तो v आ जाएगा आपका -36। -16 वहां रखोगे, सॉरी v आ जाएगा आपका +36 क्योंकि इमेज यहां बनती है इसमें f2 2f2। ये होगा +24 पर, सॉरी +12 पर, ये आएगा +24 पर, तो इमेज यहाँ बनेगी। मैं क्या यहाँ बना रखी है? यहाँ बनेगी इमेज।
ए डैश बी डैश। इमेज तो वहां साइड बनती है ना, कितनी दूर बनेगी? +36। ये आंसर बता रहा है +36। बाकी पूछा नहीं है इमेज डिस्टेंस। अब दूसरा वाला केस क्या होगा बताओ? दूसरा वाला केस क्या होगा? वो F1 और O के बीच में ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में हो, है ना, तो इमेज उसी साइड बनेगी। इमेज उसी साइड बनेगी, लेकिन किस तरफ बनेगी, कितनी बनेगी, हमें नहीं पता, वो फॉर्मूला बताएगा हमें। लार्ज हाँ लार्ज बनेगी ये पता है, पर वो किस जगह बनेगी वो नहीं पता हमें। 2F2 पे बनेगी, कहाँ बनेगी ये नहीं पता, बस हाँ लार्ज बनेगी। तो बताओ अगर दूसरा वाला केस ले तो m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू दूसरा वाला केस ले तो सोच समझ के बताओ m की वैल्यू क्या होगी। जैसे इस वाले में m की वैल्यू थी -3। सबसे ज्यादा होगी हाँ m की वैल्यू 3 होगी, ये तो पता है। अभी 3 टाइम्स केस देख रहे हैं हम। कौन सा केस देख रहे हैं? 3 टाइम्स। +3 होगी -3 होगी? +3 है ना। -3 वाला केस ले लिया। कह रहा है इमेज का साइज ट्रिपल होना चाहिए, तो ट्रिपल हो तो +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। इस वाले केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो -3 तो ले लिया, +3 वाला ले लो। +3 वाला वही होगा, कौन सा वाला? वर्चुअल वाला। तो वो कर लो जल्दी से, +3 वाला। हाँ हो गया। इसका -5 आंसर हम्म जो आपने क्वेश्चन दिया। जो मैंने क्वेश्चन दिया है इसका आंसर मुझे देखना पड़ेगा, 1 मिनट रुको। क्या पूछा है इसमें? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का आंसर है -10 हाँ -10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस। हाँ लेंस है कॉनकेव लेंस। लेंस है कॉनकेव। कॉन्वेक्स आएगा ना लेंस। पता नहीं, मैंने पढ़ा भी नहीं है क्वेश्चन अभी तो। प्लस का 8 नहीं आएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन लिखो इस टॉपिक का, यही क्वेश्चन बोल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर forms an upright image, forms an upright image which is forms an upright image which is half the size of object, which is half the size of object, half the size of object. Find the nature of lens, find the nature of lens and calculate object distance, and calculate object distance. And calculate object distance. और इसमें एक बार देख देख लेंस कौन सा है। अभी करूँगा सॉल्व, जब बता दूंगा। सर इसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। किसकी? कॉन्केव लेंस। फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो सबकी नेगेटिव होती है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव ही तो होती है। किसकी होती है? कॉन्वेक्स की होती है पॉजिटिव। तो कॉनकेव लेंस हो चाहे मिरर हो, फोकल लेंथ नेगेटिव ही होगी। कॉनकेव लेंस हो चाहे मिरर हो, फोकल लेंथ नेगेटिव ही होगी। ठीक है, कॉन्वेक्स में कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होगी।
चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, Always. चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। ऑलवेज तो मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता, ऑलवेज फिर तो बहुत सारे केस आ जाएंगे जो पानी में डाल दो, यहाँ डाल दो, वहाँ कर दो, तो हाँ क्या बोलते हैं, ऑलवेज वाला तो केस हो ही नहीं सकता, उसमें बहुत सारी कंडीशन लगानी पड़ेंगी, तब कह सकते हैं हाँ भाई। सर इसमें हमने ये वाला केस है ना, हम्म इसमें हमने माइनस एफ लिखा है, हम्म तो वैसे पॉजिटिव यहाँ माइनस ऑब्जेक्ट है नहीं तो F1 आएगा शायद। ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ है, हाँ लेकिन जो फोकस है वो ये है F2, हाँ जो मुख्य फोकस होता है वो F2 होता है, वो राइट की तरफ है तो प्लस ही तो है। यहाँ F1 लिखना चाहिए, हैं? माइनस F1। हाँ माइनस F1 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये जो लेंथ है ना, हाँ। 0 से F2, O से F2 या O से F1, ये लेंथ सेम ही है। लेंस मान लो 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो उस लेंथ को हमने डिस्टेंस के हिसाब से उस लेंस को हमने स्मॉल f लिखा, और ये F2 है, कैपिटल F2, ये कैपिटल F1 है, तो ये डिस्टेंस आपका, उस डिस्टेंस को हम f बोल रहे हैं। चाहे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो भी f बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो भी f बोलेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस f बोला है, राइट साइड होता तो प्लस f बोलते। क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन? फोकल लेंथ तो 10 सेंटीमीटर है, कौन सा लेंस है बताया नहीं? नहीं बताया। अच्छा फोकल लेंथ है, अच्छा फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। हाँ और तो साइड पे वो हाफ है ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज हाफ है ऑब्जेक्ट के, ओके, इमेज का साइज हाफ है ऑब्जेक्ट के, यानी मैग्निफिकेशन है हाफ, मैग्निफिकेशन हाफ है। अरे इमेज का साइज कम है ना, क्या कह लो, ऑब्जेक्ट का साइज डबल है, तो मैग्निफिकेशन है 0.5, ठीक है। अब ये भी नहीं पता क्या है, ये प्लस है माइनस है, और क्या कह रहा है, तो वो निकाल बस अब वो निकालना है। क्या निकालना? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और अच्छा ये है क्वेश्चन ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन माइनस 0.5 है, अगर मैग्निफिकेशन माइनस 0.5 है तो कौन सा लेंस हो सकता है? अगर मैग्निफिकेशन माइनस 0.5 है तो कौन सा लेंस हो सकता है? देखो देखो 0.5 का मतलब इमेज स्मॉल है, माइनस का मतलब इमेज इन्वर्टेड है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में हो सकता है। कॉन्वेक्स में कब हो सकता है बताओ? जब ऑब्जेक्ट होता है, 0.5 है, हाँ जब तो कॉन्वेक्स होगा तो नेगेटिव। है ना, अरे उसने बताया थोड़ी है कि मैग्निफिकेशन प्लस 0.5 है माइनस 0.5, ऐसा तो बताया नहीं है कुछ, इमेज इन्वर्टेड बनेगी इरेक्ट बनेगी, ऐसा कुछ बताया नहीं, तो हमने मान लिया माइनस 0.5 है, तो ऑब्जेक्ट मेरे हिसाब से बियॉन्ड 2f1 होगा और इमेज बनेगी बिटवीन f2 एंड 2f2, इमेज स्मॉलर भी बन रही है, यानी मैग्निफिकेशन 0.5 हो सकता है, और इन्वर्टेड भी है तो माइनस 0.5 हो सकता है। एक तो ये केस हो गया, ये केस हो गया कॉन्वेक्स के लिए, ये केस हो गया कॉन्वेक्स के लिए। और अगर मैग्निफिकेशन प्लस 0.5 है तो बताओ कब हो सकता है, कौन से लेंस में हो सकता है? कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस में हो सकता है। इस बार देखो प्लस का मतलब है इमेज है इरेक्ट, इमेज है इरेक्ट, और रियल ऑब्जेक्ट के लिए इरेक्ट इमेज कब आती है? जब इमेज वर्चुअल हो। इसमें इरेक्ट इमेज कब आती है? सिक्स्थ केस में, जब इमेज कैसी रहती है? वर्चुअल, लेकिन वो इमेज बड़ी होती है तो उसका मैग्निफिकेशन 0.5 तो हो ही नहीं सकता, ग्रेटर देन 1 होगा, तो 0.5 प्लस 0.5 किसका मैग्निफिकेशन हो सकता है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का। तो कॉनकेव लेंस का जब ऑब्जेक्ट हम कहीं पे भी रख लो, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख लो, इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, इमेज हमेशा स्मॉलर ही बनेगी, इमेज हमेशा स्मॉलर ही बनेगी,
तो इस वाले केस में मैग्निफिकेशन क्या आएगा, प्लस का 0.5। तो दोनों केस हो सकते हैं, तो दोनों केस हो सकते हैं, कॉनकेव लेंस का भी केस हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस का भी केस हो सकता है, दोनों के लिए यू निकाला जा सकता है। और इस वाले केस में फोकल लेंथ आएगी -10 सेंटीमीटर, और इस वाले केस में फोकल लेंथ आएगी +10 सेंटीमीटर। दोनों से आंसर आ जाएगा, ट्राई करना। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, दोनों केस हो जाएंगे।